YouTube पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप YouTube सर्च बार में क्लास के सामने अपनी क्लास लिखें। एक्सरसाइज के सामने जिस एक्सरसाइज का आप क्वेश्चन देखना चाह रहे हैं आप एक्सरसाइज लिखोगे तो आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। इसके बाद आपने जो भी आपकी बुक है, चाहे वो सिंगल जो नेशनल जो करिकुलम है उसका एसेंस ही लिख दें, नेशनल बुक फाउंडेशन किया तो NBF लिख दें, पंजाब बोर्ड किया तो PDB लिख दें, या पंजाब जो करिकुलम जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है वो लिख दें, या KPK बोर्ड है, जिस पब्लिशर की भी आपकी बुक है ना आपने इस तरह वो लिखना है। आगे सर नदीम नवर लाजमी तौर पे लिखना है। ये लिखेंगे तो आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। इस क्वेश्चन में फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये नीचे मुख्तलिफ नंबर दिए हुए हैं, हर एक पार्ट का अलग अलग बताना है कि इसका जब स्क्वायर रूट निकाला जाए तो स्क्वायर रूट के जो आंसर आएगा उस आंसर में नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होंगे। एक तो इसका फार्मूला होता है, ठीक है ना, डिजिट्स की ये जो तादाद है इनको 2 से डिवाइड कर दो, जो आंसर आएगा ना वो नंबर ऑफ डिजिट्स होता है। मैं सॉल्व कर देता हूँ, नहीं तो जितने पेयर बन जाए इसके, दोनों तरीके, डायरेक्ट मेथड भी है, एक फार्मूला वाला मेथड भी है, दोनों मेथड से मैं करवा देता हूँ। जौन सा आपको आसान लगे या जौन से आपके टीचर आपको रिकमेंड करें उसी से आप करें। तो इसमें जो नंबर ऑफ डिजिट मालूम करने का एक जो सिंपल तरीका है जो हमें करना भी चाहिए, इसमें पेयर बना लेने होते हैं, एक पेयर, दो पेयर। तो कितने पेयर बन गए? दो पेयर बन गए हैं, दो जोड़े बन गए। तो जितने पेयर बनते हैं उतने ही डिजिट इसका आंसर होता है, ठीक है ना, 2 डिजिट इसका आंसर है। तो एक तो ये हो गया। अब इसका दूसरा जो मेथड है फार्मूले वाला वो मैं आपको बताता हूँ। फार्मूले में ये होता है कि इनके टोटल डिजिट काउंट करने कितने हैं, 1 2 3 4। अगर ये इवन में हो इसका फार्मूला होता है n/2, यानी 4/2। 4 को 2 से डिवाइड करो तो 2 डिजिट्स, इस तरह भी हम निकाल सकते हैं। तो अब सेकंड इसका ये है कि इनका स्क्वायर रूट भी निकालना है। अब हम इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले हमें इनके पेयर ही बनाने होते हैं। आप स्क्वायर रूट में यही मेथड होता है कि उसी नंबर को, ये सेम नंबर होने चाहिए, जो नंबर यहाँ आएगा उसी के साथ ही मल्टीप्लाई भी करना है। ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए और पहले पेयर से बड़ा ना हो आंसर। तो ये आ जाएगा 9 9 द 81। अब 96 में से 1 माइनस किया 5 और 9 से 8 माइनस किया 1। अब इसमें ये होता है ना कि आगे एक स्टेप में एक पेयर नीचे उतारना होता है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि जो ऊपर आंसर आया हुआ उसका डबल करके यहाँ लिख दें, या इसका इसी को प्लस कर लें जिसके साथ मल्टीप्लाई किया था। दोनों तरीक़े से ठीक है। 9 का डबल किया 18, यानी 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया था ना 18, तो चाहे इनको प्लस करें फिर भी वही आ जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि 1 जो है ना 1 8 के साथ वही डिजिट इसके साथ लिखेंगे, उसी के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। और हमने देखना है कि ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है जो इससे बड़ा ना हो, इससे बड़ा ना हो। तो ये आप इसको मल्टीप्लाई करके देखना, तो आप देखोगे 8 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना इसको, 188 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। ये 8 जिसके साथ मल्टीप्लाई किया इसको ऊपर भी लिख देंगे, तो ये 98 इसका आंसर आ गया। तो इसको इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। अब इसके नंबर ऑफ डिजिट मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे कि इनके डिजिट्स की तादाद लिखें क्या है। पहले देखें कि ये 1 2 3 4 5 है ना, ऑड नंबर है। अगर ऑड नंबर हो तो n के अंदर 1 प्लस पहले कर लेना हमने, ठीक है। तो अब इसकी तादाद 5 है, 5 प्लस 1, 5 में 1 प्लस किया 6/2, 6 को 2 से डिवाइड करें तो 3 आंसर आ जाता है। तो 3 डिजिट्स इसके आंसर, इसका आंसर 3 डिजिट्स में आएगा। और दूसरा मैथ इसका पेयर वाला होता है। पेयर इस तरह राइट साइड से बनाते हैं, तो ये 1 2 और ये 3। एंड वाला जो डिजिट होता है ना आप कहेंगे ये अकेला ही है, तो अकेला नहीं होता। इसके साथ हम इस तरफ लेफ्ट साइड पे एंड पे 0 लगा सकते हैं, लेकिन लगाना नहीं है, ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया है। तो इस तरह ये 3 पेयर बन जाते हैं, तो फिर भी इसका आंसर उस तरफ से भी आ जाएगा, 3 डिजिट्स आंसर आ जाएंगे। अब हमने इसका स्क्वायर रूट निकाल, तो ये इनके हमने पेयर बना लिए इस तरफ से। तो पहला जो पेयर है ये 3 है, अब 1 1 से, क्योंकि 2 को 2 से करते हैं, 2 to the 4 है, 4 बड़ा हो जाता है, इसलिए 1 1 दा 1 माइनस किया 3 से 1 माइनस किया 2। अब अगला पेयर नीचे उतारा 0 6, 1 का डबल किया 2। अब वही नंबर 2 के साथ लिखेंगे, उसी के साथ ही हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आप मुख्तलिफ नंबर से इसको करके देखें। तो ये 7 के साथ जब आप करोगे ना, 27 को 7 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे
तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 189। 189 तो अगर 8 से करोगे तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। जिसके साथ मल्टीप्लाई किया उसको ऊपर भी लिख देना है। अब इनको माइनस कर दिया, इधर से बोरो किया, 16 से 9 गया 7, 9 रहेगा, 9 से 8 1। अब नेक्स्ट पेयर नीचे उतारा 25 वाला। अब यहाँ पे क्या होगा, चाहे 17 का डबल करके यहाँ लिख दें फिर भी वही आएगा, चाहे 27 में 7 प्लस कर लें फिर भी वही आएगा। अब ये 34 के साथ वही नंबर इसके डिजिट इसके साथ लिखेंगे, उसी के साथ ही हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये क्योंकि लास्ट वाला पेयर ये एंड पे 5 आ रहा है तो 5 आता है, इस तरह 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, आप क्या कर भी लेना। अब 345 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1725, इस तरह ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो इसका आंसर आ जाएगा 175। ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो इससे पहले की वीडियो में आवाज़ थोड़ी सी शायद कम होगी, उस वक्त कोई माइक का इशू था, तो अब नेक्स्ट आवाज़ इसकी जो है वो बेहतर हो जाएगी, वॉइस की क्वालिटी। तो इसमें भी डिजिट्स 5 हैं, तो अगर ऑड में हो तो उसमें n+1 कर लेना होता है, अगर इवन हो तो फिर 1 प्लस नहीं करना होता। तो इसमें 5 + 1/2, 5 में 1 प्लस किया 6/2, तो इस 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, 3 डिजिट्स इसका आंसर आ जाएगा ये। तो अब इनको हम डिवाइड करके यानी कि डिवीजन मेथड से हम इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो ये सबसे पहले हमें इसके पेयर बनाने होते हैं, ये पेयर बन गए। अब ये पहला 1 है, 1 1 दा 1, 1 से 1 माइनस किया 0। अब नेक्स्ट पेयर नीचे उतारा, 1 का डबल किया 2। अब 2 के साथ अगर 1 लिखते हैं तो ये 21 1 दा 21 ठीक हो गया, ये तो 1 के साथ ही हो जाएगा 21। 4 आ गया। अब नेक्स्ट पेयर नीचे उतारा, अब 11 का डबल करके फिर भी वही आएगा, या 21 में 1 प्लस करें फिर भी वही आएगा। तो ये 2 से ही मल्टीप्लाई होगा, ये 2 इसके साथ भी लिखेंगे और 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे। अब 2 to the 4, 2 to the 4 और 2 to the 4, सेम नंबर है, 0 आ जाएगा, या कट लगा दें तो ये 2 ऊपर भी लिख दिया। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो मज़ीद हम बेहतर तौर पे ऐसे लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इसमें डिजिट्स की तादाद 6 है, तो इसमें इसलिए क्योंकि ये इवन में है तो इसलिए 1 प्लस नहीं करेंगे, तो 6/2, 6 को 2 से डिवाइड किया 3, इसका जो आंसर आएगा वो 3 डिजिट्स में आएगा। अब इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 दा 36, क्योंकि जब हम इसको अगर 7 से करते हैं 7 7 दा 49, क्योंकि ये दोनों डिजिट सेम होने चाहिए। अब इनको माइनस किया तो बेटा आ जाएगा 12 से 6 माइनस किया 6। अब नेक्स्ट वाला पेयर नीचे उतारा, 6 का डबल किया 12। अब वही नंबर 12 के साथ भी लिखेंगे, उसी के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो ये 5 से हो जाएगा। 125 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 625 होता है। तो इसमें से सेम नंबर माइनस किया तो 0 आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखें, अब ये 5 ऊपर भी लिख देंगे दफ़ा। अब अगर इधर रिमाइंडर में एक 0 ही है, अगर एक पेयर 0 का रह जाए ना, एक पेयर रह गया ना, और तो कोई नंबर नहीं है ना, 1 2 नहीं है, सिर्फ 0 का एक पेयर रह गया, तो एक पेयर के बदले में डायरेक्ट ही ऊपर 0 लगा देना चाहिए, ठीक है ना। नीचे वो उतारने की ज़रूरत नहीं है, इसके अगेंस्ट डायरेक्ट ऊपर एक पेयर 0 का है तो एक 0 लगा देंगे। तो ये इसका आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन में फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग, इनका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो अब इसमें जब बताया ना हो कि कौन सा मेथड है, तो हम चाहे डिवीजन मेथड से कर लें या वो फैक्टर जो मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन या फैक्टर मेथड जो फैक्टराइजेशन मेथड, उससे भी कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे। लेकिन जो मुझे इजी लगता है वो डिवीजन मेथड ही है। आइए इनको हम इनका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। सबसे पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और बीच में 4 प्लस किया तो ये बेटा आ जाएगा 256/9। अब 256 का हम अलहदा से स्क्वायर रूट निकाल लेंगे और 9 का अलहदा से निकाल लेंगे। तो 1 1 दा 1, 56 तारा, 1 का डबल किया 2। अब सिंपल इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल 6 को 6 करें तो 156, या 6 ऊपर भी आ गया इसका और 9 का।
और 256 का आंसर आ गया 16, और 9 का तो हम ज़बानी भी कर सकते हैं कि 9 का होता है 3, तो 16/3 है। तो अगर कोशिश करें कि अगर क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में है तो आंसर को भी मिक्स फ्रैक्शन में लिखें। अब 16 को अंदर रख के 3 से डिवाइड कर लें, तो इसका आंसर आएगा 5 होल 1/3, 5 होल 1/3। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। इस वाले क्वेश्चन को इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये प्लस किया तो ये आ जाएगा ओवर 289। अब 5041 का अलहदा से स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, नीचे वाले का अलहदा से स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। अब इसमें 7 7 49 माइनस किया 1 आ गया, नेक्स्ट पेयर नीचे उतारा, 7 का डबल किया 14। अब 14 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 141 को 1 से किया तो 141, जिस 1 से मल्टीप्लाई किया था 1 ऊपर भी आ जाएगा। अब इसका ये 1 1 था 1, 2 से 1 माइनस किया 1, 89 नीचे उतारा, 1 का डबल किया 2 आ गया। 7 से 27 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो 189, ये 7 ऊपर भी लिख देंगे। अब इसमें क्या करेंगे कि ऊपर वाले का आंसर ऊपर और नीचे वाले का आंसर नीचे लिख लेंगे। अब अगर क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में हो, इसको उर्दू में कहते हैं मखलूत कसर, तो आंसर भी उसी तरह ही आना चाहिए। अब 71 को अंदर रख के 17 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये बेटा इनको डिवाइड किया तो 4 होल 3/17, 4 होल 3/17, तो ये इस पार्ट का आंसर आ गया। तो पहले इनको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये आ गया। अब ऊपर वाले का अलहदा से स्क्वायर रूट निकालते हैं, नीचे वाले का अलहदा से निकाल लेते हैं। ये 17 है, तो सबसे पहले हम इसको करेंगे कि तो ये एक 1 इसके साथ मैं लिखना भूल गया, इसको मैं दोबारा यहाँ पे लिख लेता हूँ, 17161, दोबारा से इनकी पेयरिंग कर लेते हैं, 1 1 द 1, नेक्स्ट पेयर नीचे उतारा 71। अब 1 का डबल किया 2, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 23 को 3 से करें, 3 3 9, 3 2 6, माइनस किया 2 आ गया। अब नेक्स्ट पेयर नीचे उतारा, 13 का डबल कर लें या इसमें इसको प्लस कर लें, 1 से मल्टीप्लाई होगा 261, ये आ गया। अब ये जो नंबर है इसका आ जाएगा 1 1 द 1, 69 नीचे उतारा, 1 का डबल किया 2, अब ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, 23 को 3 से करें तो 69 होता है, ये 3 ऊपर भी आ जाएगा। अब ऊपर वाली वैल्यू का जो आंसर आ गया यहाँ लिख देते हैं, ये लिख के ऊपर वाले के सामने ऊपर वाले का आंसर और नीचे वाले के सामने नीचे वाले का आंसर। अब इसको अंदर रख के 13 से डिवाइड कर लेंगे, 13 1 था, 13 0 था, 1 बच गया 13, तो ये बेटा इसका आंसर आ जाएगा। आप इसको इस तरह डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो और स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो। अब ये डेसिमल वाली वैल्यू है, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो डेसिमल वैल्यू वाली वैल्यू का हमने जब पेयरिंग करनी है तो डेसिमल की तरफ से करनी होती है, ये पहला पेयर, दूसरा पेयर, ये पेयर, इस तरफ ये। अब ये तो डेसिमल से पहले अगर 0 या तो 0 ऊपर आ जाएगा और ये डेसिमल का डेसिमल को उठा के ऊपर ले गए, ठीक है ना। रास्ते में ऐसे समझिए कि रास्ते में डेसिमल आ रहा है, इसको ऊपर ले गया, 5 है पहला, 2 2 द 4, 5 से 4 माइनस किया 1। अब नेक्स्ट देखें, ये पेयर नीचे उतारा। अब जब इसका डबल करना है तो आप समझिए कि डेसिमल नहीं है, या इसका इसके अंदर जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया 2 टू द 4, चाहे इसको प्लस कर लें या इस 2 का डबल किया 4 आ गया। अब 4 के साथ वही नंबर लिखेंगे जो कि इसके साथ भी लिखेंगे, उसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और इससे ग्रेटर ना हो। ये 3 पे जाता है बेटा, ये 3 3 द 9 और 3 4 द 12, माइनस किया 4 आ गया। नेक्स्ट पे नीचे उतारा 61 और 23 का डबल कर लें या इसमें इसको प्लस कर लें, 46 आ गया। 46 के अंदर 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 0.231। इसकी पेयरिंग भी डेसिमल की तरफ से करनी होती है। अब पहले डेसिमल रास्ते में आ रहा ऊपर ले गए, अब 20 4 4 द 16, माइनस किया 4 आ गया। नेक्स्ट पेयर नीचे उतारा, अब 4 का डबल किया 8 हो गया,
अब 8 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि जो इससे ग्रेटर ना हो, यानी 8 के साथ भी लिखेंगे, उसी के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो ये 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 425, इनको माइनस किया तो आ गया 8 1। नेक्स्ट पेयर नीचे उतारा। अब 45 का डबल कर लें या इसके अंदर इसी को प्लस कर लें, 90 आ गया। अब 90 को ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो कि इससे इसके इक्वल हो जाए। लास्ट पेयर है ना, 2 से जाएगा ये, 2 to the 4 0 2 9 the 18, ये 2 ऊपर भी लिख देंगे। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया, ये इसका स्क्वायर रूट का ये आंसर। तो सबसे पहले हम इसकी पेयरिंग करेंगे। डेसिमल की तरफ से पेयरिंग स्टार्ट करनी होती है। अब इनको फर्स्ट पेयर 1 है, 1 1 था 1, 1 से 1 माइनस किया 0। नेक्स्ट पेयर नीचे उतारा, 1 का डबल किया 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को उसके साथ भी लिखेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 22 को 2 से किया 44, इसको इसमें से माइनस किया तो बेटा आ जाएगा 8। अब नेक्स्ट पेयर उतारने से पहले डेसिमल आ रहा है, डेसिमल को उठा के ऊपर ले गए, रास्ता हमारा क्लियर हो गया। 76 को नीचे उतार लिया। 12 का डबल कर लें फिर भी वही आएगा, या इसमें इसको प्लस कर लें फिर भी वही आएगा। बट 24 के साथ ऐसा डिजिट लिखेंगे, उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो कि इससे ग्रेटर ना हो 3 से। अब 243 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 729। अगर 4 से करते हैं ना वो ज़्यादा हो जाता है। इसको माइनस किया तो बेटा आ जाएगा ये 741। ये वाला 3 ऊपर भी लिख दें, बाद वाला जल्दी में बंदा भूल भी जाता है ऊपर लिखना। अब नेक्स्ट पेयर नीचे उतारा। अब जब इसका डबल करना है तो समझे डेसिमल नहीं है, 123 का डबल करके यहाँ लिख दें फिर भी ठीक है, या इस अगर आपने ये नीचे लिखा हुआ है तो आप इसको ऐसे प्लस कर लें। 3 में 3 प्लस किया 6 4 2। अब ये लास्ट स्टेप है क्योंकि सारे पेयर नीचे आ चुके हैं। अब वही नंबर इसके साथ भी लिखेंगे, उसी के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे। 6 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, या 6 ऊपर भी लिख देंगे। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो ये इसका आंसर मैंने इस तरह से लिख दिया। अब इसके सबसे पहले इसकी पेयरिंग कर ली। अब डेसिमल उठा के ऊपर ले गए, 5 5 दा 25, माइनस किया 6 आ गया, 5 का डबल किया 10। नेक्स्ट पेयर नीचे उतार लिया। अब 10 के साथ ऐसा नंबर लिखेंगे जो इससे बड़ा ना हो, उसको 6 साथ भी लिख लिया, 6 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। 6 6 दा 36, 6 1 दा 6, ये 6 ऊपर भी लिख देंगे। अब इनको माइनस कर लें, 28 आ गया। अब नेक्स्ट पेयर नीचे उतारा, इनको प्लस कर लें, 6 में 6 प्लस किया 12, 1 का 1। अब 112 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो इससे ग्रेटर ना हो। अब इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इससे ज़्यादा हो जाता है क्योंकि वो 3000 में हो जाता है। इसको 2 से करेंगे तो वो इसके करीब नहीं रह जाएगा, वो इसका हो जाएगा 2 to the 4 2 to the 4 2 1 दा 2 2 1 दा 2। इनको माइनस किया तो आ गया 6 से 4 माइनस किया 2। अब इधर से देखें कि ये 10 6 7 से 2 5 562, ये 2 से मल्टीप्लाई किया था। तो इसको चाहे और मल्टीप्लाई करके देख लें या फिर यहीं पे स्टॉप कर देते हैं इसको। तो ये माइनस करने से बेटा ये आ जाता है। अब डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक तो हो गया है। इस क्वेश्चन में कहा नहीं है कि डेसिमल कितने डेसिमल प्लेस तक किया जाए, तो मेरे ख्याल में इसका आंसर यहीं पे ही छोड़ देते हैं। मज़ीद अगर एक स्टेप करना हो तो कर भी लें, नहीं तो इसका आंसर यहीं पे रहने दें। इस तरह करके हम लिख देंगे। इस वाले क्वेश्चन में है कि इसका आंसर आपने स्क्वायर रूट तो निकालना है लेकिन 2 डेसिमल प्लेसेस तक, इन डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ही हो। तो जब डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ही हो ना, तो डेसिमल के बाद 2 पेयर होने चाहिए। 2 डेसिमल का मतलब होता है कि डेसिमल के बाद अगर डिजिट कम हो तो हमने 0 लगा के वो पेयर पूरे कर लेने हैं। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर लें। पहले 6 6 था 36, माइनस किया 2 आ गया, डेसिमल उठा के ऊपर ले गए, ये 0 1 ले आए। 6 का डबल किया 12, और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से होगा ये। अगर 2 से करेंगे तो 240 कुछ हो जाता है, 121।
इनको माइनस किया 0, 10 से 2 8, नेक्स्ट पेयर नीचे उतारा, 61 का डबल किया तो 122। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसको 6 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7356। इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 644। तो उन्होंने डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक कहा था, वो 2 डिजिट तक हमारा हो चुका है। लेकिन अगर हम देखें कि हमारा जो रिमाइंडर है ना, उसका अगर डबल करने से इससे ज़्यादा आ रहा हो, इसका डबल करें तो ये 1288 आ रहा है। अगर इसका डबल करने से इससे ज़्यादा आ रहा हो तो हम इसका आंसर इसके लास्ट वाले डिजिट में 1 प्लस भी कर सकते हैं, ऐसे करके 6.17। इसमें 1 प्लस करना होता है अगर रिमाइंडर का डबल करने से इससे ज़्यादा हो रहा हो, या ऐसे करें इसका अगर हाफ़ करने, इसका हाफ़ इससे, इसका हाफ़ करें तो ये हाफ़ से ज़्यादा आ रहा हो तो फिर भी यह डबल करना आसान होता है, तो फिर लास्ट वाले डिजिट में 1 प्लस कर देना होता है। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया है। इसका भी स्क्वायर रूट फाइंड करना है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो 2 डेसिमल प्लेस तक करना हो तो डेसिमल के बाद कम से कम 2 पेयर ज़रूर होने चाहिए, अगर डिजिट कम हो तो 0 लगा के हम कर सकते हैं। अब इनको हम करेंगे जब 64 है 8 का, 64 से 64 माइनस किया 0 आ गया, नेक्स्ट पेयर उतारा 22, 8 का डबल किया 16। अब 16 के साथ 1 भी लिखें तो वो 161 है, लेकिन इधर से 22 है तो 1 से छोटा डिजिट होता है 0, 0 इधर भी 0 इधर भी। अब डेसिमल उठा के ऊपर ले गए, अब फिर 80 का डबल किया, या इसको ऐसे प्लस कर लें 160। अब नेक्स्ट वाला पेयर नीचे उतारा। अब 160 को हम ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे जो इससे ग्रेटर ना हो। 2 से करेंगे तो वो 32 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इसलिए 1 पे जाएगा ये 1061। 2 5 12 से 6 6। अब ये 0 0 उतारे। अब इसका डबल करें, 801 का डबल करेंगे तो आ जाएगा 1602। अब इनको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 ऊपर भी लिख दिया और 4 के साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ गया। अब इसको माइनस कर लेते हैं, तो आ जाएगा 4 0 1 फिर 1, बाकी ये 0 हो जाएगा। तो रिमाइंडर इसका सिर्फ 1000 है, 1000 का डबल करें तो ये 16000 नहीं होता, तो लिहाजा इसका जो आंसर 2 डेसिमल प्लेसेस तक यही ठीक रहेगा 80.14। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। अब क्वेश्चन है, इफ़ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड, ये एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इतने, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स वन साइड, एक साइड की लेंथ मालूम करनी है। तो जब भी एक साइड की स्क्वायर का एरिया दिया हो, एक साइड की लेंथ मालूम करनी हो, तो उसके एरिया का, ये स्क्वायर का अगर एरिया दिया हो, स्क्वायर का एरिया ना, तो उसका स्क्वायर रूट निकाल लेना होता है। इसका हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। स्क्वायर रूट के लिए हम जौन सा मर्जी मेथड यूज़ कर सकते हैं, चाहे फैक्टराइजेशन से कर लें, चाहे डिवीजन मेथड से कर लें। अब 4 4 दा 16। अब नेक्स्ट वाला 16 उतारा, 4 का डबल किया 8। अब 8 के साथ जिसको भी मल्टीप्लाई करेंगे वो इससे ज़्यादा हो जाएगा, चाहे 1 से भी करेंगे तो इसलिए 1 से छोटा हो जाएगा 0। तो 80 0 था 0, ये 0 आ गया, 16 आ गया। तो अब नेक्स्ट वाला पेयर नीचे उतारा। अब इसको 40 का डबल करके यहाँ लिख लें, 80 हो गया। अब इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो इससे ग्रेटर ना हो, 2 से कर लेते हैं। इसको 2 से करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो अब नीचे लिख देंगे लेंथ ऑफ अ साइड, जो इसका आंसर आया है ना, वही इसकी एक साइड की लेंथ है। तो ये लेंथ ऑफ अ साइड 402 मीटर। अब क्वेश्चन है, सईदा हैज़ 196 मार्बल्स, टोटल मार्बल्स इतने हैं
दैट शी इज़ यूजिंग टू मेक अ स्क्वायर फॉर्मेशन, वो उनको स्क्वायर फॉर्म में रखना चाह रही है, उसकी एक फॉर्मेशन इस तरह की शक्ल बनाना चाह रही है कि स्क्वायर हो। हाउ मैनी मार्बल शुड बी इन ईच रो, होता है ना कि जैसे इधर को भी 9 है तो इधर को भी 9 है, अगर एक तरफ को 10 है तो एक तरफ को भी 10 है, एक तरफ 5 है तो एक तरफ 5 है। तो ये टोटल जो मार्बल्स हैं इसका ना हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये टोटल मार्बल 196 है तो मार्बल शुड बी ईच रो 196 का स्क्वायर रूट। तो ये तो ज़बानी भी आता है वैसे, आपको टेबल को 20 तक आपको याद होना चाहिए। तो ये आता है 14 का वैसे, तो 1 द 1 नेक्स्ट पेज नीचे उतारा, 1 का डबल किया 2, अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 द 96 तो 14 आ जाएगा। तो मार्बल शुड बी इन ईच रो इक्वल टू 14 आंसर आ गया। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, इनका इनका क्यूब रूट फाइंड करना है। क्यूब रूट में ये हो जाता है कि क्यूब रूट डिवीजन मेथड से नहीं होता, इनको जिस तरह हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है ना, उस मेथड से ही हमने क्यूब रूट फाइंड करना होता है। तो आइए इनका क्यूब रूट फाइंड करते हैं। तो इसका हमने क्यूब रूट फाइंड करना है। ऊपर इंडेक्स के ऊपर जो 3 आता है ना, ये क्यूब रूट कहते हैं। अब 1728 के हम प्राइम फैक्टर बना लेते हैं। तो ये आप जिससे मज़ीद स्टार्ट कर लें, ये 3 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, तो मैं 2 से डिवाइड करता क्यों, 2 से डिवाइड करने से हाफ होता जाता है ये। तो आगे ये 27 आ गया, 27 2 से नहीं होता बल्कि ये 3 से होता है, 3 9 दा, फिर ये 3 3 दा, 3 1 दा। अब इसके सामने या इसके नीचे हम इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये लिख देते हैं। तो ये इसकी जगह पे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई, अगर इन सारों को मल्टीप्लाई करो यही आता है। अब क्यूब रूट के अंदर ना 3 के पेयर बनाने होते हैं, जैसे ये 3 ये 3 ये 3 की ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। अब इसमें इन तीनों का जो ग्रुप है उनमें से एक दफ़ा नंबर को लिख के ऊपर क्यूब, इस ग्रुप में से एक डिजिट लिख के एक नंबर लिख के ऊपर क्यूब, इस ग्रुप तीनों में से एक नंबर लिख के ऊपर क्यूब, और ये क्यूब रूट। इसमें ये होता है कि क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाता है। ये बजाय तो मैं ये एक दफ़ा ये नज़र आ रहा है ना, ये लिखा हुआ ये ऊपर जो स्क्वायर रूट का साइन है ऊपर ये क्यूब है ना, ये क्यूब रूट है इसमें कह लें, लेकिन ये होता सब के साथ अलग अलग है। इसका अलग से है, ये इसके साथ ये अलग से है, इसके साथ ये अलग से है, लेकिन हम इसको इस तरह कैंसिल कर देते हैं। क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल, इससे इसका कैंसिल, इसके साथ इसका कैंसिल, बाकी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 to the 4 4 3 द 12। तो ये 12 इसका आ जाएगा, इसका क्यूब रूट आ गया, इसका क्यूब रूट है 12। तो इसका भी हमने क्यूब रूट ही मालूम करना है। तो पहले हम इसके प्राइम फैक्टर बना लेते हैं। तो ये इसके प्राइम फैक्टर मैंने बना लिए। अब इनकी जगह आप इनके प्राइम फैक्टर लिखते हैं। 3 भी 3 टाइम है और 5 भी 3 टाइम है। तो अब इनके ग्रुपिंग कर ली। क्यूब रूट में 3 की ग्रुपिंग होती है। तो इस ग्रुप में से एक नंबर लिख के ऊपर क्यूब, इस ग्रुप में से एक नंबर लिख के ऊपर क्यूब। अब क्यूब से क्यूब रूट इसका कैंसिल, इसके क्यूब से इसका क्यूब रूट कैंसिल। 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आंसर आ गया। अगर 15 को हम अपने आप से 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करो ना, 15 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई 15, तो यही आंसर आएगा ये वाला जो इसका क्वेश्चन था। तो इसका भी क्यूब रूट फाइंड करना है, चाहे ये अलग अलग डाल दें चाहे एक ही डाल लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 216 ऊपर वाले के अलहदा से प्राइम फैक्टर बना लें, नीचे वाले के अलहदा से प्राइम फैक्टर बना लेते हैं। अब इनके फैक्टर बनाते हैं यहाँ। तो ये इनके प्राइम फैक्टर बन चुके हैं। 2 भी 3 टाइम आ रहा है और 3 भी 3 टाइम आ रहा है, इनको लिख लेते हैं। और इसका 125 का 5 3 टाइम आ रहा है। ये ऊपर वाले के जो फैक्टर थे ऊपर लिख दिए, नीचे वाले जो वैल्यू थी इसके फैक्टर नीचे लिख दिए। अब इसका क्यूब रूट ऊपर और नीचे वाले का क्यूब रूट नीचे, सब का एक भी लिख सकते हैं। तो ये सिर्फ आपको ज़रा समझाने के लिए कि अब इनकी ग्रुपिंग कर लें। ये 3 की ग्रुपिंग, ये 3 की ग्रुपिंग, ये 3 की ग्रुपिंग। इस ग्रुप में से एक 2 लिखा ऊपर क्यूब, इस ग्रुप में से एक 3 लिखा ऊपर क्यूब। अब नीचे एक ही 5 की ग्रुप है, 5 क्यूब इसका क्यूब। अब क्यूब से इसका क्यूब रूट कैंसिल, इसके क्यूब से इसका क्यूब रूट कैंसिल, और इसके क्यूब से इसका क्यूब रूट कैंसिल। ऊपर बच गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3, नीचे बच गया 5, 3 2 द 6 ओवर 5। ऐसे रहने देंगे तो भी ठीक है, या इसको मिक्स नंबर में लिख देंगे तो भी ठीक है।
1/5। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज़ 512 क्यूबिक मिलीमीटर, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ अ साइड। तो जैसे हमें पता है कि वॉल्यूम मालूम करने के लिए लेंथ का क्यूब होता है ना, यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो इसको एक दफ़ा लिख के हम लेंथ की पावर 3 भी लिख सकते हैं ना, लेंथ क्यूबिक। तो इसी तरह अगर वॉल्यूम दिया हो तो एक साइड की लेंथ मालूम करनी हो तो उसका क्यूब रूट भी हम मालूम कर सकते हैं। जैसा ये वॉल्यूम आ गया, इसकी एक साइड की लेंथ मालूम करनी है तो हमने इसके वॉल्यूम का क्यूब रूट मालूम कर लेंगे। तो अब 512 है, इसके पहले हम प्राइम फैक्टर बना लेते। तो 512 के जब हमने फैक्टर बनाया तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है और 9 टाइम हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे करके लिख देंगे, चाहे हम ऐसे भी, क्योंकि क्यूब रूट में ना 3 के पेयर बनाने होते हैं। तो चाहे तो हम इसको 9 टाइम जैसे ये था ऐसे लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। चाहे यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये एक ग्रुप है तो इसका ए ग्रुप का 2 क्यूब, फिर इस ग्रुप का 2 क्यूब, फिर जो तीसरा जो ग्रुप है इसका 2 क्यूब। तो क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल, इससे इसका कैंसिल, इससे इसका कैंसिल, बाकी बच गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8 मिलीमीटर उसकी एक साइड की लेंथ आ गई। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम मालूम करना है हुज साइड इज़ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, उसकी एक साइड की लेंथ इतनी है। मेरी राय है कि ये क्वेश्चन पहले होना चाहिए था, ये बाद में, क्योंकि पहले सिंपल होता है फिर उसका रिवर्स होता है। तो उन्होंने रिवर्स वाला पहले दे दिया है और सिंपल वाला बाद में दे दिया है। तो आइए मालूम कर। तो वॉल्यूम मालूम करना है, उसकी लेंथ ये है। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। या इसको हम डायरेक्ट भी लिखें तो लेंथ क्यूब भी लिख सकते हैं ऐसे करके भी। तो अब इसमें 10 है इसकी लेंथ, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1000। तो इसकी जो लेंथ थी ये थी सेंटीमीटरों में, तो ये सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये बेटा इसका वॉल्यूम आ गया।